आज 2 दिन हो गए हैं आपको पढ़ते पढ़ते और सब आपको आ आकर कह रहे हैं अब बस भी करो और कितना पढ़ोगे। और आप उनसे कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं भी 4 घंटे और पढ़ूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इसके बाद आप पढ़ाई के लिए किसी से मोटिवेशन मांगने नहीं जाएंगे, आप खुद को ही मोटिवेट करेंगे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, ध्यान देने की जरूरत होती है। जब कोई ध्यान देकर पढ़ाई करता है तो उसे वो चीज काफी सालों तक याद रहती है, वो भी बिल्कुल साफ साफ। और जब कोई जबरदस्ती रट्टा मार मार कर पढ़ता है तो बस कुछ ही घंटे, कई घंटे रट्टा मार कर पढ़ाई करना बहादुरी नहीं है। आपने बस एक बार जान लिया कि इस चैप्टर में क्या लिखा है, बस इतना ही काफी है। ध्यान देना एक कला है और अगर आपने ये सीख लिया तो बोरिंग से बोरिंग काम को भी करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए वो 4 स्टेप्स क्या हैं आपको बताते हैं और लास्ट में आपको ऐसी बात बताएंगे कि आपका सिलेबस 12 घंटों के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप, मौन रहना। आपको बोलना नहीं है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं अगर जरूरत पड़े, पर मन में बिल्कुल चुप रहना है। हमेशा चुपचाप बैठिए। दूसरा स्टेप, रीढ़ सीधा रखना। बैठते और सोते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ सीधी नहीं होगी तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, ध्यान नहीं लगेगा। तीसरा स्टेप, जो ध्यान भटकाए उससे दूर होना। आवाज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाती हैं, इसलिए शांति वाली जगह ढूंढें और बैठने का इंतज़ाम बनाएं ताकि वहाँ सिर्फ आप और आपकी कॉपी किताबें हों। चौथा स्टेप, कॉपी में क्या लिखा है या किताब में क्या लिखा है इसे जानना। कॉपी किताब पर लिखी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका सही मतलब जाने बिना अगले लाइन को ना पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर आपको जानना है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं तो आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें चलेंगी, ये क्या है, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, अच्छा तो ये बात है। और भी ऐसी कई बातें आपके अंदर से आएंगी। ध्यान लगाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। किसी एक चीज पर ध्यान लगाने के लिए आपको सब कुछ से ध्यान हटाना पड़ता है। और हाँ, अपने मन और अपनी रीढ़ को सही इस्तेमाल करना सीख लीजिए, वरना ये आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। और अब वक्त है कि आपको वो बात बताई जाए ताकि आप दुगनी तेजी से अपना सिलेबस खत्म कर पाएं। आंसर्स याद करने में ज्यादा समय लग रहा है तो एक बार ध्यान देकर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, जरूरत पड़े तो एक बार और पढ़ लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको आंसर्स की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही आंसर्स बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। देखिए ये बात 100% सच है। आप एक बार ध्यान देकर पढ़ना सीख गए तो आपको पढ़ने की लत लग जाएगी और घर वाले भी कहेंगे अब बस भी करो और कितना पढ़ोगे। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं भी 4 घंटे और पढ़ूंगा।